भारत के आलमी साजिशों में शरीक होने की गुत्थियां एक एक करके सुलझती जा रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार इंडिया का तासुब कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल के बाद बिल्कुल वाज़े हो चुका है, जबकि अब कतर की जानिब से भारतीय बहरिया के 8 साबिक अहलकारों को सजाए मौत ने एक बार फिर भारत का साजिशी चेहरा अयां कर दिया है। सजा पाने वाले इंडियन बहरिया के साबिक अहलकार दोहा में कायम अल ज़हरा अल आलमी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के लिए काम करते थे। ये कंपनी कतर की बहरिया को तरबियत और साजो सामान फराहम करती है। इन सभी अहलकारों को गुज़श्ता साल 30 अगस्त को हिरासत में लिया गया था। ना ही कतर और ना ही इंडिया ने इन 8 अफराद पर लगाए गए इल्जामात की तफसीलात के बारे में अवामी तौर पर फिलहाल कोई सरकारी बयान जारी किया है, मगर इंडियन मीडिया का ये कहना है कि साबिक फौजी अहलकारों को इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इंडियन हुकाम ने गुज़श्ता साल से बारहा इन अफराद पर लगाए गए इल्जामात पर तबसरा करने से इनकार किया। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि हम सजाए मौत के फैसले से शदीद सदमे में हैं और तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय हुकाम का ये भी कहना है कि साबिक फौजियों को कानूनी मदद के साथ इस फैसले को कतरी हुकाम के साथ भी उठाएंगे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा की मौत का जिम्मेदार हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को तमाम सबूतों के साथ करार दिया था, जिसकी हिमायत अमेरिका समेत कई बड़े ममालिक ने की। और अब कतर में इसराइल के लिए जासूसी का इंकशाफ भारत के अज़ाइम से पर्दा उठाने के लिए काफ़ी है। इन हालिया वाक़यात के बाद देखना होगा कि आलमी ताकतें और इदारे इंडिया के खिलाफ एक्शन लेती हैं या एक बार फिर चुप साध लेती हैं।